एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एडिक्शन और जीरो टू हीरो सीरीज की ये है वीडियो नंबर 12। इसमें हम करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में बात। ठीक है, जब भी सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमें निकालना हो तो ये हमेशा 3D शेप का ही आप निकाल सकते हैं, बिकॉज जब उसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट होगी तभी तो उसके अंदर आप कुछ फिल कर सकते हैं, उसकी कोई वॉल्यूम होगी। करेक्ट। जैसे ग्लास है, ग्लास के अंदर आप कोई चीज फिल कर सकते हैं, पेपर के अंदर फिल कर सकते हैं क्या? नहीं, उसको फोल्ड करके आपको कुछ ना कुछ शेप देना पड़ेगा जो कि एक 3D शेप होगा। क्लियर? सो 2D शेप में जैसे हम एरिया और पैरामीटर निकालते हैं, 3D शेप में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालते हैं। इसमें मैं आपको 2D शेप्स क्या होते हैं, 3D शेप्स क्या होते हैं, एरिया पैरामीटर वगैरह क्या होता है, इस सब की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डल चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार वो देख लें, जिससे कि आपका बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर है। सो बात करते हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम क्या होता है मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि अगर मान लीजिए एक कोई ग्लास है तो उस ग्लास के अंदर कितना पानी आएगा, ये उसकी वॉल्यूम है। या एक कोई बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर कितना सामान आ सकता है, वो उसकी वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक बॉक्स है आपका, तो इसके अंदर पूरा बाउंड्री के छोड़ के अंदर कितना सामान आएगा, वो इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। अब बात आती है सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया भी 3 टाइप के होते हैं, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है कर्व सरफेस एरिया और होता है लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, जब हम इसके पूरे सरफेस एरिया मतलब जैसे हम 2D शेप्स में सिर्फ बाउंड्री देखते थे। ठीक है, ये क्या है, पैरामीटर, कि ये बाउंड्री कितनी है। ऐसे ही जब मैं किसी 3D शेप की बात करूंगी, जैसे मैंने इसकी बात करी, तो ये सिर्फ बाउंड्री में कितनी चीज लगी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक बॉक्स है तो बॉक्स कार्डबोर्ड का है, अगर तो कितना कार्डबोर्ड आसपास लगा हुआ है, वो उसका क्या है, सरफेस एरिया। अंदर से हमें कोई मतलब नहीं है अंदर कितना सामान अभी आ सकता है, बस बाहर बाउंड्री उसका कार्डबोर्ड कितना लगा है। तो जब हम टोटल की बात करेंगे सारे फेसेस की, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख लें, जिससे आपको फेसेस, एजेस, वर्टाइसेस, ये सारी चीजें क्लियर होंगी। किस शेप में कितने फेसेस होते हैं, कैसा शेप होता है, वो सब क्लियर होना पहले आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टोटल 6 फेस है। ठीक है, फेस मतलब कहाँ से हम इसको देख सकते हैं, 1 2 3 4, चारों तरफ, एक ही आगे और एक ही पीछे। टोटल इसके 6 फेसेस हैं। तो जब हम पूरे 6 फेसेस की बात करते हैं तो होगा ये टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, यहाँ पे जैसे सिलेंडर भी बना रही हूं मैं और कोन भी। जब यहाँ पे हम सारे फेसेस की बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया लेंगे। कर्व सरफेस एरिया ध्यान रखिएगा, 2 टाइप के जो हमारे पॉलीगन्स नहीं, 2 टाइप के जो हमारे 3D शेप्स होते हैं, पॉलीहेड्रन्स और कर्व्ड शेप्स। तो नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया ये सिर्फ कर्व्ड शेप्स का रहेगा, जिसमें कर्व लाइंस होंगी, जिसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइंस है, उसमें ये नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब अगर मैं बात करूं कर्व सरफेस एरिया मतलब, यहाँ पे आपने लास्ट वीडियो में देखा था जब मैं ये शेप्स पढ़ा रही थी कि इसमें क्या होते हैं, कुछ होते हैं कर्व फेसेस और एक क्या होता है, फ्लैट सरफेस। यहाँ पे 2 कर्व फेसेस हैं और एक फ्लैट सरफेस है। ठीक है, जब हम सरफेस की बात करेंगे, ठीक है, हम इसका टॉप और बॉटम हटा देंगे, सिर्फ हम ये सरफेस की बात करेंगे तो निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। टॉप और बॉटम हट गए यहाँ पे। ऐसे ही कोन में टॉप में तो सिर्फ एक वर्टेक्स है, कुछ है नहीं, तो इसका जब ये बॉटम हटा दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल बर्थडे कैप में बॉटम में कुछ नहीं लगा होता, कार्डबोर्ड वगैरह है ना, बॉटम से क्या होता है, खाली, तो वो क्या है, कर्व सरफेस एरिया है। और अगर वो बॉटम पे भी हम कार्डबोर्ड लगा दें, उसको बंद कर दें, तो फिर हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। ऐसे ही आता है लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया, अब देखिए कर्व सरफेस एरिया तो इसमें लग गया, यहाँ भी तो कुछ होना चाहिए कि इसका टॉप और बॉटम हट जाए, तो तब हम लगाएंगे यहाँ पे लैटरल सरफेस एरिया। यानी कि आपके रूम की छत और जमीन, मान लीजिए आपका रूम है,
एक क्यूबॉइड शेप का होगा, क्यूब शेप का भी हो सकता है। तो अगर मुझे वॉल पेंट्स करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि वॉल कितना एरिया है वॉल्स का, तो वो क्या है, सरफेस एरिया कितना है। अब मुझे सिर्फ वॉल्स का चाहिए, मुझे छत का और फ्लोर का नहीं चाहिए, तो मैं क्या निकालूंगी, लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि मुझे सिर्फ चारों वॉल्स का चाहिए, टॉप और बॉटम नहीं चाहिए। तो जब कर्व्ड वाले शेप्स में से टॉप और बॉटम निकलता है तो कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, कर्व शेप नहीं है अगर तो टॉप और बॉटम हटा देंगे तो लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं टीएसए, सीएसए, एलएसए क्या है। क्लियर। वॉल्यूम तो एक ही टाइप का होता है, वॉल्यूम के लिए तो ऑब्वियसली बेस होना चाहिए, तभी तो आप उसमें कुछ भरोगे, और ढक्कन हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, सामान उसके अंदर उतना ही आएगा। क्लियर। अब हम फॉर्मूलाज देख लेते हैं। जो हमारे मेन शेप्स होते हैं वहां उसके आज हम टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, देन हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 शेप्स के नाम लिखे हैं और उनको साइड में बनाया हुआ है। क्यूब, क्यूब क्या होता है, जो 2 स्क्वायर से मिलके बना हो। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम में हमेशा याद रखिएगा जब भी हम एरिया की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको जब एरिया पढ़ाया था बताया था यूनिट में स्क्वायर लगता है छोटा सा, पेरीमीटर में कुछ नहीं लगता, वॉल्यूम में क्यूब लगता है। ठीक है, जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, मीटर है तो मीटर क्यूब, इन सब में वॉल्यूम जब भी किसी चीज की निकालेंगे आप। अब बात आती है क्यूब की। क्यूब स्क्वायर से मिलके बना होता है, तो क्या होता है, इसकी सारी साइड्स बराबर होती है, स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती है ना, इसकी भी सारी साइड्स बराबर होती है, तो वॉल्यूम क्या होती है इसकी, ए क्यूब, यानी ए इंटू ए, साइड जो भी दी है आपको उसको 3 बार आप मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, देखिए एक स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर, इसमें कितने साइड्स होते हैं, 6 फेसेस होते हैं ना, तो 6a स्क्वायर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया होगा या लेटरल सरफेस एरिया होगा, ऑब्वियसली लेटरल सरफेस एरिया होगा, इसमें कर्व लाइन तो है नहीं, यहाँ पर कोई भी कर्व दिख रहा है आपको, नहीं ना। अब लेटरल सरफेस एरिया मतलब 2 फेस हटा दिए हमने, टॉप और बॉटम, इसमें से 6 में से 2 फेस हटा दें तो कितने बचेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से क्यूबॉइड आता है, क्यूबॉइड 2 रेक्टेंगल से मिलके बना है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, देखिए एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता था ना, एक और मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें तीसरा साइड, L इंटू बी इंटू एच। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता था वो 2L प्लस बी है ना, लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया, एरिया क्या होता था L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अब L, B और H क्या होता है, आप ये कहेंगे L है लेंथ, B है ब्रेथ, यहाँ पे करते हैं, L है लेंथ, B है ब्रेथ, H इज हाइट, 3 डायमेंशन जो है हमारे लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो 2LB BH HL। कर्व सरफेस एरिया यानी टॉप और बॉटम को हटा दिया जाए, सॉरी कर्व नहीं, इसमें लेटरल सरफेस एरिया निकलेगा, वो क्या होगा, तो 2, यहाँ पे देखिए यहाँ पे H पूरे में आ रहा है, तो 2H, ठीक है, L प्लस बी। क्लियर। नेक्स्ट बात आती है कोन की। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए कोन में पाई क्यों यूज करा, जहां भी सर्कुलर चीजें आती है हम वहां पाई लगाते हैं। ठीक है, सर्कल है तो कोई ना कोई इसकी रेडियस होगी, रेडियस आर ये आ गई, और हाइट h। क्लियर। कोई भी डाउट हो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया होता है पाई h r प्लस l। अब ये l क्या आ गया, l इज स्लैंट हाइट, ये टेढ़ी वाली हाइट, टेढ़ी वाली जो ये है, ठीक है, ऊंचाई इज हाइट, और ये जो टेढ़ा वाला गया है दिस इज l। कर्व सरफेस एरिया होता है इसमें, क्योंकि कर्व है ना, सर्कल लाइन आ गई, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। क्लियर। अब बात करते हैं कोन की। ठीक है, कोन का अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
अब आर और एच क्या है, देखिए यहाँ पे सर्कुलर फेस है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रेडियस तो होगी, ये हो गई आर, और ये जो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जितनी है कि कितना ऊंचा वो कोन है, दैट इज हाइट। क्लियर। टोटल सरफेस एरिया पे आते हैं, यानी पूरे का सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होगा इसका पाई आर, आर प्लस एल। ठीक है, अब आर तो समझ में आ गया रेडियस है, एल क्या है, तो एल है ये स्लैंट हाइट, ये जो टेढ़ी वाली लाइन गई है। ठीक है, एच मतलब सीधी हाइट, और वो जो टेढ़ी लाइन गई है ना ऐसे में, दैट इज टेढ़ी लाइन, स्लैंट हाइट। ठीक है, उसके बाद आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ऑब्वियसली इसमें कर्व है, सर्कल है ना, यानी नीचे का बॉटम हटा दिया जाए, बॉटम कवर नहीं करा, कैप बनाया है आपने, बर्थडे कैप, उसमें नीचे थोड़ी फिल करेंगे, बंद थोड़ी करेंगे उसको, तो दैट इज कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया इसका होता है पाई आर एल। आर और एल आपको ऑलरेडी पता है। ओके, अब बात आती है सिलेंडर की, जो कुछ इस तरह से दिखता है। सिलेंडर में क्या होते हैं, सर्कल, तो इसका वॉल्यूम भी सर्कल की तरह ही होगा। ठीक है, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और साथ में क्योंकि इसमें हाइट भी है, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हो गई इसकी रेडियस सर्कल की, और इसकी लंबाई इज हाइट। अब आता है टोटल सरफेस एरिया, मतलब जब दोनों फेसेस और बीच के एरिया की बात होगी, तो ये क्या होगा, जो इसका कर्व सरफेस होते हैं एरिया होता था सर्कल का, क्या होता था, 2 पाई आर। एक चीज उसमें और ऐड हो जाएगी, आर प्लस एच। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं कर्व्ड सरफेस एरिया की, इसमें कर्व सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया की जब मैं बात करूंगी, तो यानी टॉप और बॉटम के सर्कल्स हट गए, तो ये बचा आपका 2 पाई आर एच सिर्फ। क्लियर। देन स्फीयर की जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे, तो ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान रखिएगा, जब भी सर्कुलर चीजें आ जाती हैं तो पाई लगाते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है, जब आप सॉल्व करेंगे तो पाई की जगह पे आप लिख सकते हैं या तो 22/7 या फिर 3.14, ये दोनों ही चीजें आप लिख सकते हैं पाई की जगह पे। ओके, नाउ टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे एक बात आती है कि स्फीयर में ये दोनों अलग अलग होते ही नहीं है, स्फीयर में सिर्फ एक ही सरफेस एरिया होता है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि बाकी शेप्स में कर्व के साथ साथ स्ट्रेट लाइंस भी होती हैं, तो हम कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कह सकते हैं। यहाँ पे हम ऐसा कह ही नहीं सकते, क्योंकि पूरा ही कर्व ही तो है। कर्व सरफेस एरिया अगर मैं कहूँ कि जितना कर्व है सिर्फ उसका एरिया निकालना है, तो पूरा ही तो कर्व है वो। ठीक है, तो इसमें सिर्फ सरफेस एरिया होता है, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर सर्कल का होता है, सर्कल का एरिया होता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी हम अब इसके बाद सॉल्व करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, जल्दी से क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के बन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी 2 ही लिए हैं। अगर आपको इस टाइप के वॉल्यूम या सरफेस एरिया से रिलेटेड कोई भी डाउट हो क्वेश्चन में, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको उसकी पिक्चर भेजना है तो आपको चैनल डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टा पेज का, फेसबुक पेज का सारे लिंक्स मिल जाएंगे। आप जहां चाहें वहां पे शेयर कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। उसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के तौर पे या रिटर्न तौर पे आपको जैसे भी होगा आपको शेयर कर दूंगी। अब यहाँ पे आता है, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 21 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। हमें दिया क्या है, रेडियस दी है स्फीयर की 21 सेंटीमीटर, और हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू यहाँ में 22/7 रख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कैंसिल हो जाएगी। आप चाहें तो 3.14 भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। 3 7 से 21, 7 से 7 कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, 4 × 22 इज 88 इंटू
441, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 8 1 8, 8 4 32, कैरी ओवर 3 35, 2 5 3 8 0 8, तो हमारा जो आंसर आ रहा है 38,808, क्योंकि सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर में आएगा। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक सरफेस एरिया का क्वेश्चन और एक वॉल्यूम का लिया है मैंने। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, हमें क्या दिया है, लेंथ 5 सेंटीमीटर, विड्थ और ब्रेथ बात एक ही हो गई 2 सेंटीमीटर, मैं बी करके लिख रही हूँ, आप चाहे तो डब्ल्यू करके भी लिख सकते हैं। हाइट दी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो 2 एल मल्टीप्लाई बाय बी 5 मल्टीप्लाई बाय 2, बी एच बी और एच 2 मल्टीप्लाई बाय 3, एच एल एच और एल 3 मल्टीप्लाई बाय 5। पहले मल्टीप्लाई करिएगा फिर ऐड होगा, 5 2 10, 2 3 6, 3 5 15, इन तीनों को हम ऐड कर दें, हो गया 16 इंटू 16 प्लस 15 इज 31, यानी 62 सेंटीमीटर यूनिट क्या आएगी यहाँ, स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला है, एरिया में हमेशा यूनिट स्क्वायर आती है। क्लियर। अब अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, इस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पे करने को नहीं दे रही हूँ, आप खुद से सॉल्व करके देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन आपको सॉल्व ना हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।